Let's take you through the big news coming in from Haryana. After Manohar Lal Khattar, along with the entire cabinet, resigned from their position and amid a rift with the JJP over a seat sharing issue, Nayab Singh Saini took oath as the new Chief Minister of Haryana. He's an RSS member, a Saffron Party loyalist. Nayab Saini took oath as the CM along with 5 other MLAs who were sworn in as ministers in the new Haryana government. Now, the new Chief Minister said to have presented a letter of support of MLAs to the governor already, but there will have to be a floor test, and that's likely today. As of now, this is how the numbers are stacked up. Let's take a look at that. Now, the Bharatiya Janata Party with independents and 4 JJP rebels have a strength of about 42, which means it reduces the number of JJP from 10 to 6. The Congress Party has the support of about 30 MLAs, including INLD and other independent Neta, constitute to about 90-member assembly. Now, the BJP has at least 6 MLAs with support, and it is above the 6 MLAs above the halfway mark for them to clear through this floor test. So, for now, it looks like the BJP with the support will be able to sail through the floor test. मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी। अब मुख्यमंत्री के नाते से एक बहुत हमारा एक युवा चेहरा श्री नायब सिंह सैनी के रूप में, जो अभी तक पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र से थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। मैं बहुत अच्छी प्रकार से हमारे श्री नायब सिंह सैनी को जानता हूं, मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। हम लोग 1996 से लेकर के और आज 2024 तक ये लगभग 28 वर्ष पुराना हमारा संबंध है, और एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम शुरू किया था। बाद में नेता बने, विधायक बने, प्रदेश में मंत्री बने, फिर सांसद बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने, और मुख्यमंत्री के नाते उनको जो दायित्व सौंपा गया, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय जो होगा मैं करूंगा। ये नूरा कुश्ती है, ये दिखावे की लड़ाई है, ये स्टेज्ड फाइट है, और इसलिए की गई है क्योंकि 4.5 साल तो खूब मिलकर एक दूसरे के साथ लूट मचाई। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे ले आए, महिला सुरक्षा में नंबर 1 पर ले आए, और अब जब चुनाव के मुहाने पर आए हैं तो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। असलियत ये है कि इसमें बहुत सारे सबक हैं। पहला सबक ये है दुष्यंत चौटाला के लिए कि भाजपा के साथ जो मिलेगा उसको वो नाग पहले ही डस लेगा। तो आप सब लोग जरा सावधान हो जाइए, उनके सारे घटक दलों को ये कहना चाहिए। इसीलिए काफी सारे घटक दलों ने दूरी बना ली थी। आपकी तरफ के लोगों का समर्थन आपको खुद ही नहीं मिलता है, और जब आंकड़े किसी पार्टी के पक्ष में आते हैं और सत्ता परिवर्तन होता है तो उसको स्वीकारने के बजाय ये सत्ता विलाप क्यों? सत्ता चली गई लेकिन सत्ता विलाप इनका आज तक बंद नहीं हुआ।